नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 3G फार्मिंग पर। आज मैं आपको एक मक्के के खेत पर लेकर आया हूँ। इसकी सबसे बड़ी समस्या से आपको अवगत कराने के लिए। यह मक्के का खेत है और एक इसमें बड़ी ही विचित्र खरपतवार है जो कि मक्के की हाइट की जैसे रहती है। कोई भी खरपतवार नाशक दवा इसमें काम नहीं करती। जैसे पिछले साल इसमें BASF कंपनी का टिंजर डाला गया था और इस वर्ष इसमें बायर कंपनी की लाउडिस डाली गई थी। इसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो है, क्योंकि जो घास है ये लगभग मक्के के टाइप का ही चारा है। इसकी पत्ती को देखिए, इसकी पत्तियां मक्के के टाइप की आकार में रहती हैं। दिक्कत खरपतवार नाशक की नहीं है, दिक्कत है चारे के जीन्स का, क्योंकि चारा मक्के की जीन्स का है और यह लगभग मक्के की हाइट का होता है। पिछले वर्ष भी किसान ने इसी खेत पर मक्के की खेती की, लेकिन पिछले वर्ष चारा कंट्रोल नहीं हो पाया। तो किसान ने यह सोचा कि शायद मैंने खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव लेट से किया है, इसलिए इस चारे पर कंट्रोल नहीं हुआ। पुनः दोबारा इस वर्ष किसान ने मक्के की बुवाई की और सही समय पर खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव किया, फिर भी चारा कंट्रोल में नहीं आया, खरपतवार कंट्रोल नहीं हुई। कारण क्या है? यह जब खरपतवार अन्य चारों के साथ में रहती है तो इसकी ग्रोथ कम होती है, लेकिन जैसे ही आप खरपतवार नाशक दवा डाल देते हैं सारे चारे नष्ट हो जाते हैं, सारी खरपतवारें नष्ट हो जाती हैं। केवल एक ही यह खरपतवार बचती है जिसके जीन्स मक्के से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और इसकी हाइट लगभग मक्के के बराबर होती है। अब जैसे कि देखें आप, यह एक खरपतवार है जो कि मक्के से भी ज़्यादा हाइट लेकर के रखी हुई है। यह है मक्का और कहाँ है वो चारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह खेत में अत्यधिक मात्रा में केवल खरपतवार ही है। मक्के के पेड़ों की लंबाई छोटी रह गई है, कारण क्योंकि यह खरपतवार समय से नहीं निकल पाई। मक्के के खेत में अगर खरपतवार 40 दिन के पहले निकाल ली जाती है तब तो मक्के को ग्रोथ करा सकते हैं। अब ये देखिए, एक मक्के का पेड़ है जो खरपतवार के बीच में है, लेकिन खरपतवार इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। यह चारे में सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे ही हम इसमें खरपतवार नाशक डालते हैं, मक्के की दवा, मक्के के लिए खरपतवार नाशक दवा डालते हैं, ये अन्य चारों को मार देती है दवा, लेकिन इस चारे को नहीं मार पाती। फलस्वरूप होता क्या है कि सारा न्यूट्रिशन जो मक्के को मिलना चाहिए ये घास खींच लेती है और घास न्यूट्रिशन खींचने के बाद मक्के को बढ़ने ही नहीं देती है। तो इसलिए मेरी किसान भाइयों से अपील रहेगी कि अगर वह मक्के की खेती करते हैं तो इस चारे को पहचानें ज़रूर, क्योंकि अगर यह चारा आपके खेत में है तो यह मक्के की खेती करने का उपयुक्त नहीं है। एक बार आप खरपतवार नाशक से पैसे खर्च करेंगे, दोबारा फिर मैनुअली मजदूरों से आप इस खरपतवार को निकलवाएंगे तो आपको डबल कॉस्ट पड़ जाएगी। इसलिए बेहतर है कि इस खेत में पहले दूसरी फसलें ली जाए। जब यह खरपतवार पूरी तरीके से नष्ट हो जाए तभी इसमें आप मक्के की फसल ले सकते हैं। धन्यवाद।